हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुर्ते की कटिंग करना सीखेंगे। कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम कुर्ते की मार्किंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ 3 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। यह हमारी कुर्ते की लेंथ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिसको हम बाद में नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हमें जितने भी अपने कुर्ते की लेंथ रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। लेंथ पर का मार्क करने के बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब हम 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमने जो शोल्डर का निशान लगाया है, इसको हम 1/2 इंच नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारे गले की फिटिंग अच्छी आएगी और हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद अब हम 6.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हम 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिला देंगे। अब हम आर्म होल से 7 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। ये हमारी कमर का निशान है, जिसको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल से ही 14 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे और इस मार्क को भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने कुर्ते की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। जितने भी हमारे कुर्ते की चेस्ट है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हुए मार्क लगाएंगे। ऐसे ही हम कमर के लिए भी जितने भी हमारी कुर्ते की कमर है, उसको 4 से डिवाइड करते हुए मार्क लगा लेंगे और ऐसे ही हम हिप पे भी 4 से डिवाइड करते हुए मार्क लगा लेंगे। अब हम स्केल की मदद से इन मार्क्स को मिला लेंगे। अब हमने जो मार्क लगाया था, उनसे आगे 2-2 इंच का मार्जिन देंगे। और इन लाइंस को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट को हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए लेते हैं ताकि हमारे नेक की फिटिंग अच्छी आए। अब हमने आगे जो 1.5 इंच पर मार्क लगाया था, उस पे से हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है, बिल्कुल एज इट इज़ हम कटिंग कर लेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी थी बिल्कुल उन मार्क्स के ऊपर से ही हम कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और फ्रंट पार्ट को 1 इंच कम लिया था, उसको कटिंग करते हुए हम आर्म होल की शेप दे देंगे। और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। हमारे फ्रंट पार्ट के कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट के नेक को हम सीधा बनाएंगे। मैं बैक पार्ट का नेक 4.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हैं। अब हम इस पे यहाँ पे राउंड शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद हमारे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। जितनी भी आपको अपने स्लीव्स की लेंथ रखनी है उससे 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर से गोलाई देते हुए नीचे हमने जो 3.5 इंच पर मार्क लगाया है उसमें मिला लेंगे और जितने भी आपको अपनी स्लीव्स की मोरी रखनी है उसके को उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और नीचे वाले मार्क को और ऊपर वाले मार्क को हम मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमने ऊपर की तरफ जैसे जैसे मार्क लगाया था उनके ऊपर से ही हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम अपने स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे, जिसके लिए हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स को हटाते हुए नीचे वाले 2 पार्ट्स पर एक 1.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट के कॉर्नर को जो हमने 1.5 इंच पर मार्क लगाया है उसके ऊपर रख देंगे और स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को भी हम कटिंग कर देंगे। नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमारा स्लीव्स का एक्स्ट्रा मार्जिन है जिसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे बाद में। हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।